प्रैक्टिस सेट 4.5 का जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना उसमें क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा है विच नंबर शुड बी एडेड टू 12, 16 एंड 21। कौन सा ऐसा नंबर है जिसको हम लोग ऐड करेंगे किसमें, 12, 16 और 21 में, सो दैट द रिजल्टेंट नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब समझ में आ रहा है, हमारे पास 3 नंबर्स है ऑलरेडी। अब इस 3 नंबर्स में आप ऐसा नंबर क्या ऐड करोगे, समझा, आप ऐसा नंबर क्या ऐड करोगे कि ये तीनों नंबर्स कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में चले जाएं। क्वेश्चन समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? कंटिन्यूड का मतलब तो हमें पता है, ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू एंड सो ऑन। समझ आए? इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। अब पूछा गया है कि बस ये 3 नंबर को कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में लाना है, लेकिन कैसे? कैसे? एक नंबर को ऐड करके हमें वो पूछा है, मतलब हमसे वही पूछा गया वो नंबर कौन सा होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या मुझे वो नंबर पता है? राइट, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर एडेड है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सब्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो मैं तुम्हें दोनों मेथड एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कर सकते हो। पहले मैं एडेड बताता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट द नंबर एडेड बी एक्स। मुझे नहीं पता है ना वो नंबर क्या है, ठीक है। तो मैं काम करते तो नंबर को मैं क्या अज्यूम करके रखता हूँ, एक्स, ठीक है। तो तुम्हें क्या लग रहा है? अब सीधी सी बात है, अगर ये 12 है, तुम वो नंबर को ऐड करोगे तो प्लस होगा कि माइनस होगा? ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा देन द नंबर्स विल बिकम, क्या बनेगा चलो देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये नंबर पहले 12 था, तो नंबर तुम्हारा क्या बन जाएगा, 12 प्लस एक्स, समझा। दूसरा नंबर क्या था, 16 प्लस एक्स, एंड तीसरा क्या था, 21 था, तो ये हो जाएगा 21 प्लस एक्स। ये प्लस क्यों आया है बताओ? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है ऐड। बस इतना ही फर्क होगा। अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में सब्ट्रैक्ट लिखा है तो यहाँ पर क्या यूज होगा, माइनस, मतलब माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस एक्स, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब आगे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें क्या बोल के रखा है कि ये जो नंबर्स होने चाहिए वो किस में होने चाहिए, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है। सिंस मतलब ऐसे लिखा जाता है उल्टा, देयरफॉर का उल्टा, समझा। सिंस द नंबर्स आर इन continued proportion, since the numbers are in continued proportion, तो नंबर्स किस तरह से बन जाएंगे बता दो जरा, याद करो। अगर ये a है, b है, c है, तो तुम कैसे लिखोगे, a बाय b इज इक्वल टू b बाय c। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 21 प्लस एक्स। क्योंकि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में भी है तो मैं के मेथड यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो दोनों वैल्यू है इट इज इक्वल टू के, ठीक है। याद रहे, फर्स्ट क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में आएगा ना, बाकी सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, ओके। अब बात आती है कि सर हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देयरफॉर अब देखो, अगर तुम इसको देखोगे तो हमारा वो प्रोपोर्शन है, इक्वल रेशियो वाला टर्म याद है ना, इक्वल रेशियो वाला जो टर्म्स होते हैं, मैं इसका यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। अब यूज मैं किस तरह से करूँगा जरा ध्यान देना, ठीक है, ओके। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये पूरे टर्म को यहाँ पे लेकर आता हूँ, ठीक है। तो मतलब वो माइनस में हो जाएगा। कैसे होगा जरा ध्यान देना। ये हो गया तुम्हारा 12 प्लस एक्स, ये न्यूमरेटर है, समझ में आ रहा है। अब मैं ये टर्म को यहाँ पे ला रहा हूँ लेकिन माइनस में, क्योंकि मैं माइनस यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे को ब्रैकेट के साथ लिखना है, याद है ना, हम लोगों ने कल ही कर रखा है ये। डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, 16 प्लस एक्स माइनस ऑफ 21 प्लस एक्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो ये जो भी वैल्यू आएगा वो किसका आएगा, के का वैल्यू। फिलहाल ये मैं के अज्यूम कर रहा हूँ। क्या मैं इसका ब्रैकेट ओपन कर सकता हूँ? यस, बता दो क्या हो जाएगा, 12 प्लस एक्स माइनस 16 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 16 प्लस एक्स माइनस 21 माइनस एक्स। क्या कोई टर्म है जो कैंसिल आउट हो जाएगा? यस, एक्स वाले टर्म देखो,
दिखा ना, प्लस एक्स माइनस एक्स गायब हो गया। तो जो जो बचा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज इक्वल टू, ठीक है, 12 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 21। क्या ये चीज़ क्लियर है? जो जो टर्म बचा है मैंने बस वही लिख दिया, समझा? ठीक है। व्हाट इज 12 माइनस 16? माइनस 4। कितना होगा? माइनस 4। व्हाट इज 16 माइनस 21? माइनस 5। ठीक है, तो ये अगर मैं माइनस माइनस हटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 4/5। लेकिन ये वैल्यू किसका आया? के का। याद रहे अभी एक्स का वैल्यू नहीं आया है, ठीक है, तुमने ये कंसिडर करके रखा है। तो मैं बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ से, मान लेते हैं। क्या चीज़ क्लियर है? अब मेरे पास क्योंकि के का वैल्यू आया, मुझे सिर्फ एक्स का वैल्यू चाहिए। याद करो कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें मैंने तुम्हें बोला था कंसिडर करना। अब तुम्हें कोई भी इक्वेशन अगर तुम छोटा सा तुम्हें लग रहा है कि हाँ इस इक्वेशन को हमें कंसिडर करना चाहिए, तुम दोनों में से कोई भी एक यूज़ करो। चलो मैं ये यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कंसिडर, कंसिडर। अब देखो ये के है, हाँ मतलब क्या होगा? दिस इज इक्वल टू के या फिर दिस इज इक्वल टू के, बराबर है? राइट है ना? ठीक है, या तो इसका वैल्यू के के बराबर होगा या तो इसका वैल्यू के के बराबर, राइट? तो मैं कोई भी एक यूज कर रहा हूँ, लाइक ये हो गया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू वॉट? के। लेकिन क्या अब मेरे पास के का वैल्यू है ना? बिल्कुल है। तो 12 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 16 प्लस एक्स इज इक्वल टू के का वैल्यू क्या है? 4/5। अब मैं कैसे सॉल्व करूँ इसको? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। ये 5 हो गया, 12 प्लस एक्स पता है ना, ठीक है, इज इक्वल टू 4, फिर 16 प्लस एक्स। क्या चीज़ क्लियर है? समझा? चलो सॉल्व करते हैं। 512 प्लस 5x, 16 इंटू 4 64 प्लस 4x। पता है ना, x वाले जो भी टर्म्स है उसको एक साइड रखो, ठीक है। तो ये 5x है, ये 4x को मैं यहाँ पे लाता हूँ, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4x था, तो ये माइनस 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 64, यहाँ पर क्या है 60, इसको यहाँ पे लाया तो माइनस 60। व्हाट इज 5x माइनस 4x? x। व्हाट इज 64 माइनस 64? तो x का वैल्यू क्या हो गया? 4। ठीक है, अब मुझे लास्ट स्टेटमेंट ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूंगा 4 शुड बी एडेड in the given numbers. 4 should be added in the given numbers. क्लियर है? ठीक है, ओके। अब देखो क्वेश्चन एकदम सिंपल है। अगर सपोज करो यहाँ पे ना सबट्रैक्ट के बारे में बात आ रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा? प्लस एक्स की जगह माइनस एक्स होगा। लेकिन उससे क्या होगा, ये क्वेश्चन ना कुछ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं तुम्हें यही रिकमेंड करूंगा कि तुम अपने क्वेश्चन को चेंज करके जहां पर सबट्रैक्ट लिखा है वहां पर एडेड कर दो। क्लियर है? नहीं, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ है, ध्यान देना जरा। ओके, यहां पे लिखा है इफ 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल। क्या लिखा हुआ है? इज द वर्ड मीन प्रोपोर्शनल। जब भी ये मीन वर्ड आया ना तो समझ जाना है ये बीच का टर्म है, मिडिल टर्म। समझ में आ रहा है? मीन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो मिडिल टर्म है। किसका? 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि 28 माइनस एक्स इज द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 23 माइनस एक्स एंड 19 माइनस एक्स। तो ये क्या बन जाएगा जरा ध्यान देना, ठीक है, ये क्या बन जाएगा? तो देयरफॉर इट विल बिकम व्हाट? 23 माइनस एक्स, 28 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स। क्वेश्चन में क्या बोल कर रखा है ध्यान देना, यहाँ पे बोला है कि ये जो है वो है तुम्हारा मीन प्रोपोर्शनल, मतलब ये दो नंबर का बीच का टर्म। तो देखो मैंने ये दो नंबर के बीच में वो टर्म को डाल दिया, समझा? अब मुझे एक चीज़ पता है कि कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में बनाने के लिए इसको इसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर
23 माइनस एक्स विल बी डिवाइडेड बाय व्हाट 28 माइनस एक्स। क्या चीज़ क्लियर है? विल बी इक्वल टू बताओ 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 19 माइनस एक्स। अब याद रहे यहाँ पर ना मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ कि इट इज़ इक्वल टू के और समथिंग, ऐसा कुछ मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे ना इसको ना डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक और तरीका है डायरेक्टली सॉल्व करने का। हाँ, मैं यहाँ पे एक मेथड यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। हमारा कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरडेंडो जो भी यूज़ करना हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना डिविडेंडो यूज़ करूँगा। डिविडेंडो का मतलब क्या होता है ये सबको पता है, जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, उसका सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, ध्यान दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 23 माइनस एक्स माइनस, क्योंकि मैं माइनस डाल रहा हूँ तो ब्रैकेट 28 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 28 माइनस एक्स। क्या ये चीज़ क्लियर है? ठीक है। इट इज़ इक्वल टू 20, ये राइट साइड वाला 28 माइनस एक्स माइनस ऑफ 19 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय 19 माइनस एक्स, ठीक है। हाँ हाँ, मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय डिविडेंडो, बाय डिविडेंडो, ठीक है। चलो अभी हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं, 23 माइनस एक्स माइनस 28 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स माइनस 19 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 19 माइनस एक्स। क्या चीज़ क्लियर है? ठीक है। अब देखो यहाँ से माइनस एक्स प्लस एक्स वैनिश हो गया, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा 23 माइनस 28। व्हाट इज 23 माइनस 28? तो ऊपर बचा सिर्फ -5 और नीचे क्या बचा 28 माइनस एक्स। ध्यान देना यहाँ से 28 माइनस 19 कितना बचा 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 19 माइनस। क्या ये चीज़ क्लियर है? ऑब्वियस सी बात है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो हम लोग इसमें से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो -5 जो होगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू 9 जो होगा वो किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 28 माइनस। चलो इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बोलो व्हाट इज -5 इंटू 19? 5 9 माइनस 95, ठीक है। व्हाट इज -5 इंटू माइनस एक्स प्लस 5x बराबर है इज इक्वल टू, सेम ये भी ऐसे ही होगा, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। बताओ 19 20 252 बराबर है -9x। चलो हाँ राइट, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, x वाले टर्म को इधर लाता हूँ, तो ये वाला टर्म इधर जाएगा और ये वाला टर्म को मैं उधर लाता हूँ, तो ये -9x इधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा +9x। ये 252 था अपने जगह पे, -95 उधर गया तो +95। क्या चीज़ क्लियर है? व्हाट इज 9 + 5 14 14x इज इक्वल टू, इसको हम लोग को प्लस करना है 3 4 7 बराबर, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ 347 डिवाइडेड बाय 14। अब इसको तो मैं डिवाइड नहीं कर सकता, ये कर सकता हूँ 4 के टेबल में जाएगा सर? नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा x का फाइनल वैल्यू। चलो देखते हैं मुझे क्या समझा। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, यहाँ लिखा है 3 नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। मतलब एक चीज कंफर्म है कि ये वैसे वाला फॉर्म है a/b इज इक्वल टू b/c इज इक्वल टू c/d एंड सो ऑन। लेकिन ये 3 नंबर्स के बारे में पूछा है, लेकिन 3 नंबर्स का कुछ कंडीशन दे के रखा है। क्या बोला है? हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 12, मतलब मिडिल टर्म जो है उसका वैल्यू दे के रखा है, और जो सम ऑफ रिमेनिंग 2 टर्म। अभी सोचो 3 नंबर्स है, ठीक है, 3 नंबर्स में से बीच का नंबर दे के रखा है, समझ में आ रहा है? बचा है ये 2 नंबर, तो क्या पूछा गया है? ये दोनों नंबर का जो सम है मतलब एडिशन वो कितना है 26। अब तुम्हें पूछा गया है वो जो 3 नंबर्स है वो कौन से नंबर है तुम्हें बताना है, समझा? तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं पता ना वो नंबर्स क्या है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ
लेट द थ्री नंबर्स बी, कुछ भी चलेगा, एक्स वाई जेड ले लो, ए बी सी ले लो, कुछ भी चलेगा, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर सपोज करो मैंने ए बी सी ले लिया, लेट द थ्री नंबर्स बी ए बी एंड सी। अब कंडीशंस देखना, ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। चलो बता दो किसका वैल्यू बोल, देखो ये तुम्हारे तीन नंबर्स हैं, हाँ, और ये तीनों नंबर्स किस में है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में। तो इसका मतलब क्या है? कंडीशन के हिसाब से मीन प्रोपोर्शनल इज 12, मतलब b का वैल्यू क्या दे के रखा है? 12। ये फर्स्ट वाला चीज है। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से क्या पूछा है? सम ऑफ द रिमेनिंग टू नंबर्स, मतलब a और c, ये दोनों का एडिशन। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a प्लस c का वैल्यू कितना दे के रखा है? 26। अब ध्यान देना, ये क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझना, ये जितना इजी लग रहा है ना उतना है नहीं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि सिंस द नंबर्स आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बता दो जरा। मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ? a बाय बी इज इक्वल टू b बाय सी। याद रहे, मैं आगे नहीं जाऊंगा, और मतलब ऐसा नहीं है कि c बाय डी आ जाए। रीजन क्या है? मेरे पास तीन ही नंबर है, तो 1, 2 और 3, b तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो इस कंडीशन के हिसाब से b स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? b, हाँ, b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। क्या ये चीज क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, बट b का वैल्यू कितना है? 12। तो ये होगा 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। 12 का स्क्वायर मतलब, तो देयरफॉर ए सी का वैल्यू आ गया, याद रहे, हो सकता है ये काम आए, है ना, हो सकता है ये आगे काम आए। ए सी का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? 144। अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो तो इसमें से ना किसी एक टर्म का वैल्यू निकाल लो। सपोज करो मैं यहाँ से सी का वैल्यू निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो सी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 144 अपॉन ए, समझा? अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर सी का वैल्यू निकाला, वैसे तुम ए का वैल्यू निकाल लो, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? 144 अपॉन सी, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर, तुम जैसा यूज करना चाहो, ठीक है। अब ये मेरा फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से मैंने बना दिया। अब क्योंकि अब मेरे पास सी का वैल्यू है, तो क्या मैं इसको यहाँ पे पुटअप कर सकता हूँ? समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल तरीका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या फिर ऐसे तुम कंसिडर कर सकते हो इसको इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो, अब इक्वेशन 1 क्या था तुम्हारा? हाँ सॉरी, क्या था तुम्हारा? a प्लस सी इज इक्वल टू 26। क्लियर है ये? ठीक है। अब मेरे पास किसका वैल्यू है? c का, तो c की जगह पे मैं पुटअप कर देता हूँ, तो a प्लस व्हाट इज द वैल्यू फॉर c? 144 अपॉन a। अच्छा, अब यहाँ पर ध्यान देना, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब अगर यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1, व्हाट इज a इंटू ए स्क्वायर, प्लस व्हाट इज 144 इंटू 1? 144 डिवाइडेड बाय व्हाट इज 1 इंटू ए इज इक्वल टू 26। ये मैंने किसका वैल्यू निकाल लिया? ठीक, क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब एक काम करता हूँ, ए को मैं यहाँ पे भेज देता हूँ, समझा? ए को मैंने वहाँ पे भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू, ए डिवाइड में था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ओके, समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, मैं एक और काम कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे ला दूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 26a प्लस 144 इज इक्वल टू जी। लेकिन ये तो जाना पहचाना लग रहा है। याद करो, ये किसके फॉर्म में? क्वाड्रेटिक। याद है, हम लोग ने किया है क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब हम लोग ने कैसा किया था? याद करो, हम लोग क्या करते थे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। याद करो, हम लोग क्या करते थे? फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता था? देखो, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1, ध्यान देना, 1 इंटू 144 कितना आएगा? 144। साइन क्या है इसका? इसका प्लस प्लस हो जाता है प्लस। अब ध्यान देना,
मुझे दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं, मतलब ना दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जिसको प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे ये मिडल वाला नंबर आए। अब 144 कैसे हो सकता है, दिमाग में आएगा सर 12 इंटू 12 कर लो। अब 12 इंटू 12 इज 144, है ना, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। लेकिन अगर सपोज करो 12 प्लस 12 किए तो आंसर क्या आएगा, आया क्या, तो 12 माइनस 12 करो, 0 आया क्या, नहीं, मतलब 12 और 12 तो नहीं है। तो अब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम लोग करें तो क्या करें, तो हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ध्यान देना, 144 का फैक्टराइज करते हैं, जरा ध्यान दो कैसे करेंगे 144 का। देखो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, बचा 1, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, बराबर ना, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। मतलब अगर मैं ये सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर 144 आएगा। लेकिन मुझे ऐसे नंबर्स को चूज करना है जिससे ये प्लस या माइनस करने पे 26 आए। तो मैं क्या करूंगा, चलो देखते हैं। जैसे ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कितना हो गया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ये हो गया 16, 3 इंटू 3 इज 9। चलो इसको ऐड करो, कितना आएगा, आएगा 26, कुछ भी, कैसे आएगा 25 आएगा। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो तो नहीं है, समझा। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ, कुछ और ट्राई करता हूँ, मेरे ऊपर में जो भी मन चाहे वो कर सकता हूँ। 3 इंटू 3 इंटू 2 ये कर लेता हूँ, मतलब इसको एक साथ और इसको एक साथ। 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 2 इंटू 3 इंटू 3 इज, बराबर ना, हाँ ठीक है। व्हाट इज 18 प्लस 8, 26, मतलब बराबर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर्स जो है वो दो है, 18 और 8। क्या ये चीज़ क्लियर है, एक मिनट, 18 और 8 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं साइन डिसाइड करूँगा। मैं क्या करूँगा, मुझे ये नंबर चाहिए था, क्या वो नंबर्स आए हैं इसकी वजह से, लेकिन पहले ये देखो इसका साइन क्या है। अब जो माइनस आएंगे दोनों में से जो भी बड़ा है उसको भेज दो। अब यहाँ पर साइन क्या रहेगा, डिपेंड करता है, अब तुम माइनस के साथ कौन सा साइन डालोगे कि ये वाला प्लस बने। तो तुम प्लस कैसे बोल दिए, अगर मैंने यहाँ पे प्लस डाला तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, लेकिन ये तो प्लस है, तो मैं माइनस के साथ क्या डालूंगा, माइनस। क्या ये चीज़ समझा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, याद करो, इसको स्प्लिट करते थे, याद है ना, इसको मतलब इसके जगह पे इसको रखते थे। कैसे होगा, ध्यान दो, ए स्क्वायर अपने जगह पे, समझा, हाँ, इसके जगह पे, हाँ याद रहे, इसके जगह पे इसको यहाँ पे पुटअप करो तो ये हो जाएगा माइनस 18a माइनस 8a, इसके जगह पे मैंने पुटअप कर दिया, और प्लस 144 एज इट इज। क्लियर है, ठीक है। चलो और इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते थे इसको, दो हिस्सों में डिवाइड, मतलब ऐसे और ऐसे। बताओ मैं इसमें से क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, 8 कॉमन निकाल सकते हैं, सिर्फ a कॉमन निकाल सकते हो, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे, a माइनस 18, वेरी गुड, हाँ बराबर, ठीक है। इसमें से a कॉमन निकाल सकते हैं क्या, नहीं, 8 निकाल सकते हैं। अब बोलोगे सर फिर 144 कैसे जाएगा, ठीक है। 144 क्या होता है, अभी तुमने देखा 18 इंटू 8, तो अगर तुमने यहाँ से 8 कॉमन निकाला तो इसमें से भी 8 कॉमन निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ। अगर तुमने 8 कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, a माइनस 18, समझा कि नहीं। जैसे देखो ना, 8 इंटू ए इज 8a, 8 इंटू 18 इज 144 इज इक्वल टू 0। याद करो हम लोग फिर क्या करते थे, लाइक टर्म्स को एक साथ रखते थे और अनलाइक को अलग। मतलब लाइक वाले कितने हैं, ये हैं, तो इसमें से एक उठा लो, a माइनस 18, दूसरा क्या होता था, 8 इज इक्वल टू 0। क्या चीज़ क्लियर है, ऑलमोस्ट डन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर a माइनस 18 का वैल्यू 0 है और a माइनस 8 का वैल्यू 0 है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 18 को उधर भेज दो, प्लस 18, और a का वैल्यू वापस क्या आ गया। लेकिन ये तो गलत हो रहा है ना, a का दो वैल्यू कैसे हो सकता है ना, a का जो क्या नहीं, सुनो, 3 नंबर्स हैं, b का कोई टेंशन नहीं है, b का वैल्यू आ चुका है, देख रहे हो ना। अब a का जो वैल्यू है वो भी आ चुका है, लेकिन प्रॉब्लम है a का दो वैल्यू आया, बचा कितना है, एक मतलब c का वैल्यू मुझे और चाहिए।
अब तुम बोलोगे सर लेकिन यहाँ पर तो ए का 2 वैल्यू है, तो क्या हुआ? चलो एक बार देखते हैं। अब ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू कोई टेंशन नहीं, अब मुझे सी का वैल्यू चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, मुझे पता है, इस इक्वेशन को देखो ना, यहाँ पे मैं इसको 2 पुटअप कर देता हूँ। फ्रॉम टू सी का वैल्यू क्या है? 144 अपॉन ए, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास ए का वैल्यू आ गया है, लेकिन ए का वैल्यू कितना आया है? 2। समझ में आ रहा है? ए का जो वैल्यू है वो 2 आ गया। तो तुम एक काम करो, एक एक करके सब्स्टिट्यूट करो। मतलब मैं समझाता हूं, मैं लिखता हूं, अगर इफ ए का वैल्यू इज 18, अगर मैंने ए का वैल्यू 18 पुटअप किया तो यहां पर क्या आ जाएगा? सी का वैल्यू 144 अपॉन 18। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इसको कैंसल आउट करो, कितना आएगा? हाँ 18 इंटू 8 बराबर ना, 18 इंटू 8। तो सी का वैल्यू क्या आ गया? 8। लेकिन ये कब आया? जब तुमने ए का वैल्यू 18 पुटअप किया। अब दूसरा करो, इफ ए का वैल्यू इज 8, अगर तुमने 8 पुटअप किया तो सी का वैल्यू आएगा 144 अपॉन 8। कट करने पे कितना आएगा? 18। ऑब्वियस सी बात है, तो सी का वैल्यू क्या आ गया? 18। मतलब क्या समझ में आ रहा है? बी का वैल्यू कितना है? एक ही है। मतलब समझ में आ रहा है? बी का वैल्यू कितना आ गया? अपना सॉरी, बी का वैल्यू 1 है, ए का वैल्यू कितना आ गया? 2, सी का वैल्यू भी क्या आ गया? 2। इसका मतलब आ रहा है कि नंबर्स 2 हिस्सों में हो सकते हैं। देयरफॉर द नंबर्स आर, पहला नंबर समझना, देयरफॉर द नंबर्स आर, पहले देखो ए का वैल्यू कितना है? 18। दूसरा बी का वैल्यू क्या है? 12। और सी का वैल्यू कितना है? 8। ये तुम्हारा या तो ये नंबर्स हो सकता है, और बताओ दूसरा ए का वैल्यू क्या है? 8। बी का वैल्यू क्या है? एक ही होगा, 12, ठीक है। और सी का वैल्यू कितना है? 18। तो ये तुम्हारे नंबर्स है, 8, 12 और 18। क्लियर है? ये देखो कंडीशन समझना, यहाँ पर किधर गया? यहाँ पर ए का वैल्यू 2 आया है। इस ए के 2 वैल्यूज के वजह से तुम एक चॉइस मत करना कि सर कोई भी हम लोग एक ले सकते हैं क्या, नहीं, तुम्हें दोनों लेना पड़ेगा यहाँ पर। क्या चीज़ क्लियर है? ठीक है, तो ये होता है हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कंडीशन लिख के दिया हुआ है। यहाँ पे बोला है कि a प्लस बी प्लस सी, फिर ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमें क्या बोला गया है कि अगर कंडीशन में ये लिख के दिया हुआ है, एक मिनट पॉज कर, ओके। अब ये क्वेश्चन में क्या लिख के दिया हुआ है? एक कंडीशन है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ये है, और आगे राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब बोला है कि अगर आपके पास ये कंडीशन है, देन शो दैट ए बी और सी क्या है? कंटिन्यूड प्रोपोर्ट। कंटिन्यूड का मतलब क्या होगा? a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, या फिर मैं ऐसा बोलूँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अगर ये भी आ गया तो भी ठीक है ना हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ अलग करने के लिए। देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ठीक है, टर्म्स को समझना। देखो पहला एकदम सिंपल सा स्टेप, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ए और सी को साथ में रख रहा हूँ। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस सी, ये मैंने साथ में रखा है, समझ में आ रहा है। अब ये प्लस बी है, उसको बगल में रख रहा हूँ। कंडीशन समझना, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। क्लियर है? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया, ए और सी को साथ में रखा है, ठीक है। दूसरे में देखो मैं वापस ए और सी को साथ में रखूंगा, मतलब ए प्लस सी, क्या बचा? लेकिन अब प्लस में लिख सकता क्योंकि ये माइनस है, तो ये हो जाएगा माइनस बी। और ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये चीज़ क्लियर है? समझा मैंने क्या किया? ए और सी को बस मैंने साथ में रखा है। अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग इसके बाद क्या करेंगे? देखो अब तुम्हारे पास एक फॉर्मूला है, तुम्हें पता होगा कि जब भी बात हम लोग करते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का, तो आंसर क्या आता है? वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब थोड़ा कंडीशन समझना है, यहाँ पे क्या है पूरा समझना। ये ब्रैकेट तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम इनको एक टर्म मानो, मतलब a प्लस बी, a माइनस बी। समझा? ये पूरा का पूरा टर्म ना तुम्हारा एक टर्म है,
ठीक है, तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा जरा बताना। हाँ, मतलब a प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह में क्या है, ए प्लस सी द होल स्क्वायर, समझा, स्क्वायर है ना, ए के जगह में ए प्लस सी है, स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर का तो कोई टेंशन ही नहीं है, जैसा है वैसे लिख दिया मैंने। क्लियर है इतना। और राइट हैंड साइड में जो है उसको मैं कंटिन्यू वापस लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या ये चीज़ क्लियर है। अब सवाल आता है कि सर अभी हम लोग इसके साथ क्या करें, ये तुम्हें कुछ जाना पहचाना लग रहा है, ये कौन सा फॉर्मूला है, प्लस बी, मतलब a प्लस बी द होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको ओपन करो ना, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab सी प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर ना। ये सी स्क्वायर यहाँ पे खत्म हो गया, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज मैंने लिख दिया, और आगे का जो भी इक्वेशन है वो मैं वापस लिख देता हूँ। क्या ये चीज़ क्लियर है, इतना समझा। ठीक है, अब चलो देखते हैं अब भी हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ, अभी देखो यहाँ पर मैं कुछ टर्म्स हैं उसको सामने लाने की कोशिश करता हूँ। ये तुम्हें माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, इसको मैं इधर भेज देता हूँ और बाकी सारे टर्म को इधर लाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस 2ac प्लस सी स्क्वायर, याद रखना माइनस बी स्क्वायर को उधर भेज रहा हूँ और बाकी का जो टर्म है ये ए स्क्वायर इधर लाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर को माइनस सी स्क्वायर, याद रहे ये बी स्क्वायर को इधर ही रहने देता हूँ, और यहाँ का जो माइनस बी स्क्वायर है इसको उधर लेके जा रहा हूँ, तो मतलब प्लस बी स्क्वायर। समझा कि नहीं, क्लियर है ना, सिंपल सिंपल। मैंने क्या किया, बस ये टर्म को यहाँ पर लाया हूँ, ये अपने जगह पे ही है, और इसको बस मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, मतलब बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बाकी ए स्क्वायर को इधर रख दिया, सी स्क्वायर को इधर रख दिया। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर तुम अगर देखो तो सी स्क्वायर वाले जो टर्म्स है वो कैंसिल आउट हो गए, और ए स्क्वायर वाला भी टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो गया, बराबर। ठीक है, तो क्या क्या बचा है देख लेते हैं यहाँ पे, 2ac इज इक्वल टू, अच्छा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 2b स्क्वायर। ओके, एक और चीज़ तो हो सकता है, 2 आराम से कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या ये इक्वेशन जाना पहचाना लग रहा है, क्या बन गया ये, अगर मेरे पास इक्वेशन यही बन गया है तो क्या मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि मेरा जो इक्वेशन है वो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, मैं लिखूंगा देयरफॉर इट इज इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन समझ लो। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन में क्या लिख के दिया हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि a बाय बी का वैल्यू जो है वो है तुम्हारा b बाय सी, ये क्वेश्चन में लिख के दिया हुआ है, और साथ में ये भी लिखा हुआ है, कि a b और c जो है वो है तुम्हारा पॉजिटिव। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होगा, जीरो से ज़्यादा, 1 2 3 4,000 10,000 जो भी ऐसे नंबर्स हो, ठीक है, जो भी ऐसे वैल्यूज हो जाए। ठीक है, ओके, कंडीशन यहाँ पे कंडीशन समझना, क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है a बाय बी का वैल्यू है b बाय सी, और एक कंडीशन साफ साफ लिखा हुआ है कि a b c ग्रेटर देन जीरो है। मतलब क्या है इसका, बस मतलब ऐसे ही समझ के रखो, वैसे भी यहाँ पे यूज नहीं है। यहाँ पे ये बोला गया है कि a b और c इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव, समझा ना, पॉजिटिव है। ठीक है, बस ये लिखा हुआ है, और तुम्हें बोला गया है कि अगर ऐसा है देन आपको ये तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, अब फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है वहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर ना लेफ्ट में ये लिखा हुआ है और राइट में मिला ए बी माइनस सी स्क्वायर, ये वाला टर्म है, राइट। अब मुझे ये प्रूव करना है कि मतलब ये वाला जो साइड है ये इक्वल टू ये हो, या फिर ये वाला जो साइड है वो इक्वल टू ये हो, दोनों में से मैं कोई भी एक प्रूव करूँगा। लेकिन याद रहे अगर कंडीशन दे के रखा है मतलब पक्का कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ होगा ही। ठीक है, ओके, तो एक काम करते हैं हम लोग, इसका यूज़ देखते हैं पहले। अगर तुम्हारा ये, तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है? अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी या फिर सी ए, चलेगा? मतलब एक है ना, ये मैं अपने मन से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है
और मुझे ये देख के लग रहा है कि ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इसलिए मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब सवाल आता है कि सर फिर हम लोग आगे कैसे करेंगे, तो एक काम कर लेता हूँ मैं यहाँ से पहले LHS वाला जो साइड है ना, पहले मैं उसको अज्यूम कर रहा हूँ। LHS क्या है यहाँ पर, ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर है A प्लस B प्लस C और उसके बाद है तुम्हारा B माइनस C। क्या चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब मैं काम करता हूँ एकदम सिंपल सा स्टेप, मैं A को पहले ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर B को ये दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, फिर C को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ऐसे करते ना मेरा तुरंत ना ये इक्वेशन बन जाएगा। मैं समझाता हूँ। पहले मैं क्या करूँगा, A को B के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर A को C के साथ। बताओ A इंटू B क्या होगा, AB, A इंटू C इज AC, प्लस या माइनस, माइनस। देखो ना A इंटू सी माइनस है ना, प्लस इंटू माइनस इज माइनस। चलो अब हो गया, अब B के साथ चलो करते हैं, ठीक है। व्हाट इज B इंटू B, प्लस में आएगा प्लस B स्क्वायर, प्लस B इंटू माइनस C इज माइनस BC। क्लियर है, आगे चलो। हाँ अब ये C के साथ करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस BC और प्लस इंटू माइनस इज माइनस C स्क्वायर। क्या ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। ये तुम्हारे AC हो सकता है, ये C हो सकता है, वो तुम्हारे ऊपर है, ठीक है। क्या ये चीज़ क्लियर है सबको, ठीक है। चलो अब ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दिमाग में यही चल रहा है, ठीक है। अच्छा तुम यहाँ पर ना ये दो टर्म को आराम से कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? देखो ये आराम से चला गया, क्लियर है ना। और कुछ है? हाँ एक और चीज़ है, ज़रा ध्यान देना यहाँ पे। ये है तुम्हारा AB माइनस AC प्लस व्हाट इज द वैल्यू फॉर B स्क्वायर? B स्क्वायर का वैल्यू क्या है? AC। क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या बचा है यहाँ पे, माइनस C स्क्वायर। क्या चीज़ क्लियर है? यहाँ से कौन सा टर्म वैनिश हो गया, माइनस AC प्लस AC। क्या बचा यहाँ पर, AB माइनस C स्क्वायर। अरे ये तो एकदम राइट हैंड साइड की तरह, ठीक है। तो मैं लिखूंगा विच इज इक्वल टू RH। अब देखो वापस ये फिफ्थ क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में जो कंडीशन है दैट इज A बाई बी इज इक्वल टू B बाई सी, ये ऐसा ही है। लेकिन अब क्योंकि हमने फर्स्ट वाला सॉल्व कर लिया, अब हमारी बारी है सेकंड वाला सॉल्व करने की। अब मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। अब क्या करो, तुम अगर इसको सॉल्व करना चाहते हो तो तुम यहाँ पर यूज़ करो K मेथड। समझा K मेथड क्या होता है मालूम है ना, ठीक है। मैं इसको अज्यूम कर देता हूँ एज इक्वल टू K, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, A बाय B का वैल्यू क्या हो जाएगा, K, एंड बताओ B बाय C का वैल्यू क्या हो जाएगा, K। यहाँ से A का वैल्यू बताओ ना क्या हो गया, BK, एंड यहाँ से B का वैल्यू क्या हो जाएगा, CK। याद करो मैंने कुछ बताया, मैं यहाँ पे A का वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, कैसे, B का वैल्यू पुटअप करते हूँ। B का वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो A का वैल्यू बन जाएगा, B के जगह आएगा CK इंटू K, समझा ना। तो A का वैल्यू क्या हो गया, CK स्क्वायर। मतलब याद रख, A का वैल्यू आ गया तुम्हारे पास CK स्क्वायर और B का वैल्यू है तुम्हारे पास CK, समझा। तो तुम क्या करोगे, बस यही इक्वेशन का यूज़ करके बस इसके अंदर धड़ाधड़ पुटअप करते जाओ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे LHS है और RHS है। अब देखो एक बात ध्यान देना, क्योंकि तुम K मेथड यूज़ कर रहे हो ना, ठीक है, तो तुम ना डायरेक्टली ये दोनों का ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हो। नहीं तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर LHS इक्वल टू RHS प्रूफ करना है तो हम लोग कुछ भी करेंगे तो चलेगा क्या। देखो यहाँ पर वैसे नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे दोनों टर्म को चेंज करूँगा। मैं LH मतलब मैं अपने क्वेश्चन को चेंज करने वाला हूँ, ध्यान देना। मैं मतलब दोनों साइड को सॉल्व करूँगा। पहले मैं LHS को सॉल्व कर लेता हूँ, फिर RHS को सॉल्व करूँगा। LHS में क्या है ज़रा ध्यान देना, ब्रैकेट में है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और उसके बाद है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। याद रहे ये LHS में। अब मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट बनाने जा रहा हूँ। मेरे पास किसका किसका वैल्यू दे के रखा है, A और B, या C का वैल्यू नहीं है इसमें। A और B का वैल्यू जो है वो मैंने बना लिया है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर ना बिग ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। ये है A का वैल्यू क्या है, CK, हाँ CK स्क्वायर है, ठीक है। A का वैल्यू क्या है, CK स्क्वायर। ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूँ, CK स्क्वायर का स्क्वायर, A का वैल्यू CK स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, प्लस B का स्क्वायर। पहले B का वैल्यू निकालो, B क्या है तुम्हारा, C, तो मतलब CK का स्क्वायर। क्या चीज़ क्लियर है,
ब्रैकेट क्लोज। ये मैं जानबूझ के बिग ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरा ब्रैकेट वापस बी है, मतलब ऐसे ही आएगा सी के का स्क्वायर प्लस सी का तो कोई डिनोशन ही नहीं था, सी स्क्वायर। क्या ये चीज़ क्लियर है? पहले ये चीज़ को समझ लो, क्योंकि आगे थोड़ा सा और ये बढ़ने वाला, ठीक है। चलो अब ध्यान दो, मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा, ये सी के स्क्वायर का स्क्वायर है, तो क्या ये स्क्वायर दोनों के साथ जाएगा? मतलब फिर ये क्या बन जाएगा, सी स्क्वायर के 4। लॉजिक समझा? ठीक है, ओके, समझा ना? ठीक है। सिमिलरली प्लस, तो प्लस ये बताओ सेम, सी स्क्वायर के स्क्वायर, ये 4 आएगा क्या? नहीं, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, चलो दूसरे में आओ, बोलो यहाँ पे क्या कर सकते हो, सी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इतना समझा या नहीं? क्लियर है ना? हाँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें से ज्यादा नहीं, ऐसे कैसे? ठीक है, कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ क्या मैं यहाँ से? क्या सिर्फ सी स्क्वायर? मैं बोलता हूँ ना सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बनेगा, मैंने निकाल दिया सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन निकाला, सी स्क्वायर और के स्क्वायर, हाँ बराबर, सी स्क्वायर के स्क्वायर। अंदर क्या बचा बताओ? वेरी गुड, क्या बचा? के स्क्वायर प्लस कुछ नहीं, मतलब 1। वेरी गुड, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक ब्रैकेट। समझा? सिमिलरली तुम इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? वेरी गुड, क्या निकाल सकते हो? सी स्क्वायर। अंदर क्या बचेगा? के स्क्वायर प्लस 1। वेरी गुड, समझा कि नहीं? ठीक है, आई नो थोड़ा सा ये अलग ढंग का है, लेकिन चलेगा, ठीक है। अब याद रखना ये सब का सब ना मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। तो इसको मैं एक अच्छे से लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इन लोग को साथ में लिखता हूँ। ये क्या है? सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर। मैं इसको ऐसे लिखूँ, सी रेज टू 4 के का स्क्वायर। चलेगा क्या? क्या किया, समझा? ठीक है, समझा? हाँ, तो तुम लिखे जा रहे हो, कैसे होगा? तुम लोग लिख क्यों रहे हो, मुझे ये बताओ। क्या किया मैंने, बताओ? सी स्क्वायर के स्क्वायर और सी स्क्वायर को साथ में लिख दिया, तो स्क्वायर स्क्वायर ये रेज टू 4 हो गया, समझा? और ये के स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये वाला टर्म कितनी बार है? 2 बार है, तो मैं ऐसा लिखूं, के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। याद रहे ये मेरा LHS है, क्लियर है? अभी मैं RHS को सॉल्व करता हूं, अगर मेरा RHS भी यहां तक आ गया तो हेंस प्रूफ खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब RHS क्या है मेरा, देखते हैं। RHS है मेरा AB प्लस BC का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, जो काम हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर चीज़ों को बस पुटअप करना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरे पास A का वैल्यू है, B का वैल्यू है, लेकिन C का वैल्यू नहीं है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलो सबसे फर्स्ट मैं एक काम कर लेता हूँ, इसमें से तुम्हें क्या लग रहा है, क्या कॉमन निकाल सकते हो? B, श्योर? क्या निकाल सकते हो? B, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि भाई देखो, मैंने यहाँ से B कॉमन निकाला, तो अंदर क्या बचा? A प्लस सी द होल स्क्वायर। क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने इसी में से निकाला, समझा? क्लियर है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने सिर्फ इसी में से B। अब मैं काम करता हूँ, मैं B को अंदर रखना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ ये स्क्वायर दोनों के साथ चले जाए। तो ये क्या हो जाएगा, जरा ध्यान देना, ये हो जाएगा B स्क्वायर और A प्लस सी द होल। देखो एक बार देख लो, पहले इसको समझो मैंने क्या किया। क्लियर है ना मैंने क्या किया? ये स्क्वायर वाला टर्म ये दोनों को दे दिया, मतलब भाई तुम लोग अलग अलग रखो अपने पास, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला B स्क्वायर के साथ चला गया और A प्लस सी के साथ एक स्क्वायर चला गया। समझा मैंने क्या किया? बस स्प्लिट कर दिया। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, ओके। नाउ अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या मेरे पास B और A का वैल्यू पड़ा है? यस पड़ा है, ठीक है। B का वैल्यू क्या है मेरे पास? सी के, ठीक है। तो ये सी के का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रैकेट की बात हो रही है, A का वैल्यू क्या है मेरे पास? ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सी के, सॉरी सी के स्क्वायर है ना, सी के स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, ये एज इट इज राइट है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? सी स्क्वायर के स्क्वायर लिख दिया मैंने, ओके। इसके साथ मैं क्या करूँ जरा बताना? बोलो बोलो, इसके साथ मैं क्या कर सकता हूँ?
क्या निकालूं, c कॉमन निकाल, चलेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर सपोज करो मैंने c कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, समझा ना। अच्छा एक और बात बताओ, अगर तुम यहाँ से c बाहर निकाल रहे हो, मतलब इसको अगर मैं देखो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, देखो सी के स्क्वायर प्लस सी, तो तुम c को थोड़ा सा बस साइड में रख रहे हो, ठीक है। तो अगर तुम c को साइड में रख रहे हो तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1, समझा, का होल स्क्वायर, ऐसे। क्लियर है मैंने क्या किया, समझा। मैं वापस बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया, ये दोनों टर्म में से बस c को मैंने बाहर निकाल दिया। अगर यहाँ से मैंने पूरे टर्म में से c को बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा, के स्क्वायर प्लस, तो प्लस यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा है ना, c तो बाहर निकाल दिया है तो 1 आ गया। लेकिन यार ऊपर का स्क्वायर अपने पास ही है ना, उसको तो मैंने कुछ भी नहीं किया। अब ये स्क्वायर वाला टर्म मैं दोनों को दे दूं इसकी तरह, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर सी स्क्वायर, समझा, और ये हो जाएगा तुम्हारा के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, समझा कि नहीं। अब सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, और के का, और ये के स्क्वायर प्लस 1 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, मतलब ये हो गया, ऐसे देख सकते हो, सेम आया, हेंस प्रूफ। थर्ड क्वेश्चन को भी हम लोग इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, दैट इज के मेथड। अब मेरे पास ए और बी का जो वैल्यू है वो मेरे पास पड़ा हुआ है, ए और बी, ठीक है। ध्यान देना मैं क्या करने जा रहा हूँ, मेरे पास LHS है, LHS में क्या लिखा हुआ है ज़रा ध्यान दो। मैं एकदम सेम जैसे फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया था ना, LHS को सॉल्व किया और फिर RHS को सॉल्व किया और दोनों को इक्वल बताया। मैं ये चीज़ यहीं पर करने की कोशिश करता हूँ। LHS में है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, ए बी, मतलब ए और बी इंटू में है, मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। चलो ए का वैल्यू है क्या मेरे पास, सी के स्क्वायर का स्क्वायर, समझा, प्लस बी का वैल्यू है मेरे पास सी के, मतलब सी के का स्क्वायर, वेरी गुड, डिवाइडेड बाय ए इंटू बी, व्हाट इज ए, सी के स्क्वायर इंटू, ये आ रहा है, ये डॉट मतलब इंटू होगा, ठीक है, और बी का वैल्यू हो गया तुम्हारा सी के। इतना क्लियर है, यहाँ तक तो सबने किया, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ये दोनों को भेज दो, क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के रेज टू 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के स्क्वायर, राइट है, ओके। यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़रा ध्यान दो, सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के, मैं इंटू के को ऐसे रखता हूँ, मैं इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ के ऐसे रख रहा हूँ, क्लियर है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से मेन चीज़। पहले तुम न्यूमरेटर में देख लो कि तुम क्या कॉमन निकाल सकते हो, सी स्क्वायर के स्क्वायर, वेरी गुड, समझा। क्या बचा यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू के, कुछ कैंसल आउट हो सकता है, समझा। तो क्या बचा यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन के, ये हो गया तुम्हारा LHS। तो एक चीज कंफर्म है, अगर मैं RHS को सॉल्व करूंगा तो उसका भी वैल्यू ये आना चाहिए। चलो RHS क्या है जरा देखते हैं। RHS में क्या लिखा हुआ है, a प्लस सी डिवाइडेड बाय बी, a प्लस सी डिवाइडेड बाय बी, बी है, यस, ठीक है। सेम मेथड, a का वैल्यू है ना मेरे पास, a का वैल्यू है सी के स्क्वायर, चलो लिख लो यहाँ पे सी के स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू है मेरे पास, नहीं, मैं उसको एज इट इज रख देता हूँ, डिवाइडेड बाय बी का तो है मेरे पास वैल्यू विच इज सी के। क्या कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, अंदर क्या बचेगा, के स्क्वायर प्लस 1, नीचे क्या है सी के, क्या निकाल कट कर सकते हो, सी सी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा के स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय के। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ।